अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको हायर के रेफ्रिजरेटर साइड बाय साइड विद टच डिस्प्ले 758 मॉडल की यूज़र सेटिंग और इसका तरीका इस्तेमाल के बारे में आपको बताएंगे। जी, अब हम देखेंगे कि रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर को किस तरीके से कंट्रोल करेंगे। सबसे पहले हम सेटिंग में आएंगे। सेटिंग में हमारे पास तीन तरह के टेम्परेचर्स हैं रेफ्रिजरेटर सेक्शन का, इन दो सेक्शंस का। उसके बाद हमारे पास है फ्रीज़र सेक्शन का और हमारे पास है माई जोन सेक्शन का। हम किसी भी सेक्शन का टेम्परेचर यहाँ से चेंज कर सकते हैं और हम उसको ऑटो सेट भी कर सकते हैं, जिस तरीके से सुपर कूल। ये टेम्परेचर हमारा 3 घंटे तक कंटिन्यूसली काम करेगा और उसके बाद ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इस दौरान हम इसको चेंज या अपडेट नहीं कर सकते। उसके लिए हमें पहले इसको डिसेबल करना पड़ेगा, देन हम उसको मैनुअल चेंज या अपडेट कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास सुपर फ्रीज़ है, ये तकरीबन 50 घंटों तक और उसके बाद ऑटोमेटिकली एग्ज़िट कर जाएगा। इस दौरान हम इसको भी अपडेट नहीं कर सकते। और हमारे पास ऑटो सेट है, जो कि हमारे पास रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट का 5 डिग्री तक और फ्रीज़र कंपार्टमेंट का -15 डिग्री तक मेंटेन करेगा और ये ऑटोमेटिक डिसेबल नहीं होगा। इस दौरान हम इसके गियर्स को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको आपको मैनुअली ख़त्म करना पड़ेगा। इसके बाद हमारे पास हॉलीडे है, जो कि ऊपर के कंपार्टमेंट यानी कि रेफ्रिजरेटर सेक्शन का टेम्परेचर 17 डिग्री तक रेगुलेट करेगा और उसके बाद वो आपको यहाँ हॉलीडे से वापसी पर इसको रिमूव करना पड़ेगा। बाकी माई जोन का टेम्परेचर आप -20 से रखकर 5 डिग्री तक आप इसको मैनुअली सेट कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे रेसिपीज़ हैं। हमारे पास यहाँ पर पूरी एक रेसिपी बुक है जिसके अंदर तमाम रेसिपीज़ हैं। अगर आप कोई भी चीज़ बनाना चाह रहे हैं तो आप इसके ज़रिए इसको बना सकते हैं। ये आपको उसकी सारी जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगी। जिस तरीके से हम एक एग्जांपल खोल लेते हैं। इसका टोटल टाइम 1 आवर 50 मिनट्स है। इसकी ये इंग्रेडिएंट्स हैं और ये इसके न्यूट्रिशंस हैं, इसके कुकिंग स्टेप्स हैं एंड ऑल दैट। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर एल्बम्स हैं जहाँ पर हमारी पिक्चर्स वगैरह स्टोर होंगी, जो हम रेफ्रिजरेटर के कैमरे से क्लिक करेंगे। ये आपके पास कैमरा अवेलेबल है इसका। ठीक है, बाकी आपके पास यहाँ पे टाइमर है। अगर आप कोई कुकिंग वगैरह कर रहे हैं, कोई डिफ्रॉस्टिंग कर रहे हैं, कुछ बॉईल हो रहा है, तो आप यहाँ पे टाइमर सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसका साउंड भी चेंज कर सकते हैं। जो आपको नोटिफाई करेगा। आप किसी भी चीज़ का टाइमर लगा कर इसको यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे तो ये टाइमर प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगा, जो आपको नोटिफाई करेगा। उसके बाद हमारे पास यूनिट कन्वर्टर है। ये सेल्सियस में लेंथ को विड्थ को कैलकुलेट करते हैं और हमारे पास कैलकुलेटर भी है डेली बेसिस की कैलकुलेशंस के लिए। हमारे पास फूड ट्रैक करने के लिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक इंटरनल व्यू और दूसरा फूड मैनेजमेंट। फूड मैनेजमेंट के अंदर आप अपनी फूड को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास फ्रिज कंपार्टमेंट का या फ्रीज़र कंपार्टमेंट का और माई जोन का, तीनों का व्यू आता है। आपको जो भी नई चीज़ ऐड करनी है आप यहाँ पर प्लस में ऐड कर कर जो भी वो चीज़ है आप उसका नाम टाइप कर कर उस चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपने उसको ऐड कहाँ पे करना है, फ्रीज़र कंपार्टमेंट में या फ्रिज में या वेरिएबल टेम्परेचर जोन में, जहाँ पर भी आपने इसको ऐड करना है। मैं इसको फ़िलहाल कर देता हूँ ऐड टू फ्रिज। वो कंफर्म कर रहे हैं ऐड टू फ्रिज में और हम इसकी लाइफ डिस्क्राइब कर देंगे कि हम इसको 15 दिन तक का स्टोर करेंगे और हम ओके कर देंगे। ठीक है, तो हमें ये यहाँ पर बताएगा कि आपके एप्पल फ्रेश हैं और 15 दिन तक अवेलेबल हैं। जैसे जैसे दिन कम होंगे तो ये भी यहाँ पर शो करेगा कि अब आपका ख़राब हो रहा है या ख़त्म होने वाला है, आप इसको यहाँ से रिमूव करें। इसके बाद हमारे पास इंटरनल व्यू है। हम यहाँ पर भी चीज़ों को शेल्फ के ऊपर डिस्क्राइब कर सकते हैं उनकी लाइफ के साथ। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर शेल्फ पर रख सकते हैं कि ये हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं। जो चीज़ अगर यहाँ पे नहीं है तो हम उसको यहाँ पे लिख भी सकते हैं, जैसे कि उसकी लाइफ है 3 डेज़, हम यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं। और इसको
जितना दिन कम होते जाएंगे इसका कलर भी चेंज होता जाएगा। ये आपको बताएगा कि आपकी चीज़ ख़राब होने वाली है या ख़त्म होने वाली है, जो भी होगा। अक्सर कस्टमर का एक सवाल होता है कि जब हमारे डिस्प्ले के ऊपर यहाँ पर कोई यूट्यूब का आइकन मौजूद नहीं है तो हम इसके अंदर यूट्यूब को किस तरीके से चलाएं। तो इसके चलाने का एक तरीका कार मौजूद है कि आप सेटिंग को खोलकर रेफ्रिजरेटर की सर्विस सेक्शन के अंदर आएंगे। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि कंप्लेन किस तरीके से लॉन्च करते हैं, अगर आपने नहीं देखा तो हमारी वीडियो का लिंक मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर आप सर्विस एंड सपोर्ट के अंदर आएंगे। आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास यहाँ पे यूट्यूब का निशान मौजूद है या आइकन मौजूद है, आप इसको क्लिक करेंगे। हमने यूट्यूब को क्लिक किया तो हम यहाँ पर यूट्यूब के अंदर आ गए हैं। तो हमारे पास यहाँ पर अब यूट्यूब मौजूद है। हम इसके अंदर कोई भी चीज़ प्ले कर रियल टाइम के अंदर हम इसको यूट्यूब को यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। फायर केस रेफ्रिजरेटर के मॉडल में टोटल 13 सेंसर हैं। रेफ्रिजरेटर के अंदर टोटल जितने सेंसर हैं आइए हम आपको उनसे मुतारिफ कराते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर टेम्परेचर सेंसर है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ह्यूमिडिटी सेंसर है। हमारे पास रेफ्रिजरेटर के अंदर W1, W2, W3 सेंसर अवेलेबल है। हमारे पास यहाँ पर है रेफ कंपार्टमेंट सेंसर और रेफ डीफ्रॉस्टिंग सेंसर। और हमारे पास फ्रीजर सेक्शन के अंदर एक फ्रीजर टेम्परेचर सेंसर और एक फ्रीजर डीफ्रॉस्टिंग सेंसर है। इसी तरीके से हमारे पास वेरिएबल या हमारे पास माई जोन कंपार्टमेंट के अंदर भी 2 सेंसर हैं, जिसके अंदर आपके पास एक डीफ्रॉस्टिंग सेंसर है और एक टेम्परेचर सेंसर है। ये तमाम सेंसर मिलकर इस प्रोडक्ट को मज़ीद प्रीमियम बनाते हैं और एक रियल इन्वर्टर फ्रिज बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हायर की रेफ्रिजरेटर 758 साइड बाय साइड में टेक्नीशियन नज़र आते हैं। इसको किस तरीके से चेक कर सकते हैं और इसकी किस तरीके से आउटपुट को मालूम कर सकते हैं कि रेफ्रिजरेटर की क्या परफॉर्मेंस है। आइए हम आपको उसका तरीकाकार बताते हैं। आप रेफ्रिजरेटर की सेक्शन के अंदर जहाँ पर आपको ये डिस्प्ले वगैरह नज़र आ रहा है, जो कि यहाँ पर मौजूद सेटिंग के अंदर आकर आपको मिलेगा। आप यहाँ पर आकर 8 दफ़ा क्लिक करेंगे तो एक पैनल खुल जाएगा जहाँ पर आपको रेफ्रिजरेटर की फैक्ट्री सेटिंग टाइप डिस्प्ले मिलेगा, जो फ्रिज के सेंसर और तमाम चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। अगर इसमें से कोई भी चीज़ में फॉल्ट होगा तो वो रेड होकर हाईलाइट हो जाएगी, नहीं तो ये यहाँ पर डिस्प्ले देगा। और रेफ्रिजरेटर की एडजस्टमेंट्स क्या हैं और वो किस आउटपुट पे चल रही है वो आपको यहाँ पर पता लग जाएगा। कंप्रेसर की फ्रिक्वेंसी का और उसके फ़ैन की रोटेशन का, उसकी लाइट्स के स्टेटस का और उसके करंट टेम्परेचर्स का जो कि चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर आप इसके स्टेटस में डोर्स की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी डोर खोला तो यहाँ पर ये बता रहा है कि डोर ओपन एंड क्लोज एंड ऑल दैट। ये तमाम एक्टिव टाइम में आपको रेफ्रिजरेटर की सेटिंग के बारे में बता रहा होता है। अगर इसके अंदर कोई एरर होता है तो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है फॉल्ट के अंदर, जहाँ पर ये नो लिखा हुआ है यहाँ पर एरर टाइप लिख कर आ जाता है। शुक्रिया।